जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे चैत्र मास की सभी सोमवार की व्रत कथा। चैत्र मास के चारों सोमवार 30वां सोमवार कहलाता है। आइए सुनते हैं 30वां सोमवार की व्रत कथा क्या है। प्राचीन काल में एक भाट था और एक भाटिल। भाट बहुत गरीब था। उसका नाम था कुदरती। एक दिन भाटिल ने अपनी लड़की और दामाद को भोजन कराने की इच्छा प्रकट की। भाट प्रसन्न होकर कई गांवों से भिक्षा मांगकर खूब सामान इकट्ठा कर लाया। भाटिल ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया। भोजन बनाकर वह हाथ पांव धोने के लिए बाहर गई। भाट ने घर में जाकर देखा तो वहां एक बड़ी और एक छोटी केवल 2 ही रोटियां थी। भाट भाटिन यह देखकर बहुत दुखी हुए। खैर, उन्होंने दामाद को बड़ी रोटी और लड़की को छोटी रोटी खिलाकर विदा किया। भाट उसी समय श्री जगदीश के दर्शन के लिए यात्रा पर चल पड़ा। भाट ने मार्ग में जाते हुए देखा कि बहुत से आदमी वृक्षों के पत्ते तोड़ तोड़कर दोने पत्तल बना रहे हैं। लोगों से पूछने पर उसे मालूम हुआ कि राजा के महल में श्री जगदीश जी का भंडारा है। वह भाट भी उनके साथ काम करने लगा और सायंकाल उन्हीं के साथ राजमहल में चला गया। पत्तल वाले पत्तले देकर भोजन करने बैठ गए। भाट भी एक जगह बैठ गया। उसने एक पत्तल में भोजन किया और दूसरी पत्तल बांधकर एक मटकी में रख ली। शाम के समय छाछ बेचने वाली स्त्रियां शहर से लौटकर अपने गांव को जा रही थी। उन्हीं में से उस भाट के गांव की भी कुछ स्त्रियां थी। उन्होंने उनमें से एक को वह मटकी दे दी। छाछ बेचने वाली भाट की मटकी लेकर थोड़ी ही दूर चली होगी कि उसके सिर का बोझ भारी होने लगा। उसने सिर से मटकी उतारकर भाट की सौगात देखने की इच्छा से मटकी में जो हाथ डाला तो वह उसी में फंस कर रह गया। बहुत कोशिश करने पर जब भी हाथ न निकला तो उसने श्री जगदीश जी का याद किया और कहा, भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहते ही हाट मटकी से बाहर निकल आया। घर पहुंचकर उस स्त्री ने अपने सास से कहा कि इस मटकी को देखना नहीं, भाटिन को बुलाकर उसे सौंप देना। पर सास ना मानी। उसने मटकी खोलकर देखी तो उसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे। उसने मटकी को अपने घर में रखकर भाटिन को एक मटकी भर गेहूं देने का विचार किया। जब उसने गेहूं निकालने के लिए कच्ची कोठार का छेद खोला तो उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगे। यह देख सास बहुत घबराई और बोली, भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारे गेहूं के गेहूं हो जाए। इतना कहते ही कोठार के गेहूं जैसे कि तैसे हो गई। सास ने भाटिन को बुलवाया और उसे बंद की और मटकी सौंप दिया। भाटिन ने मटकी को घर ले जाकर खोला तो उसमें बहुमूल्य हीरे पन्ने से भरपूर पाया। उसमें से एक भाग का उसने पुण्य कार्य के लिए संकल्प कर लिया और शेष से उसने खाने पीने का काम चलाने लगी। उधर भाट श्री जगदीश जी की यात्रा के लिए चला जा रहा था कि उसे रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने उससे कहा कि अगर सचमुच ही तुझे जगदीश जी की लगन लगी है तो तू हमारी धुनी में धस जा, तुरंत ही जगदीश जी के पास पहुंच जाएगा। भाट धुनी में धंसने लगा तो साधु ने उसे मना करके एक कुएं में गिरने का आदेश दिया।
भाट उसमें भी कूदने को तैयार हो गया। यह देख साधु ने उसे भर भूजे की भार में सिर देने के लिए कहा। भाट इसके लिए भी तैयार हो गया। तब उसे सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण पाकर साधु संतुष्ट हो गए। रात्रि के समय साधु ने उसे एक एक चुटकी दाल, चावल और आटा देकर भोजन पकाने के लिए कहा। उसने एक हांडी में दाल चावल के दाने डाल दिए और आटा गूंथ कर रख दिया। आग जलाते ही खिचड़ी हांडी से ऊपर उफान आई। भाट ने उफान में आया हुआ पानी पी लिया और उसी से संतुष्ट हो गया। कुछ देर में रसोई भी तैयार हो गई। उसने साधु से भोजन करने के लिए कहा। रसोई जूठी हो चुकी थी, अतः साधु ने भोजन नहीं किया। भाट ने यात्रियों को खूब भोजन कराया, फिर भी भंडार में बहुत सा भोजन बच गया। तब भाट ने साधु से कहा, अब मैं समझ गया आप ही स्वामी जी है, क्योंकि ऐसी सिद्धि किसी और में नहीं है। मैं अल्पयज्ञ हूँ और आप सर्वज्ञ हैं। मैं आपकी परीक्षा लेने योग्य नहीं हूँ। जिस प्रकार आपने कृपा करके मार्ग में दर्शन दिए हैं, वैसे ही पूरी में भी दीजिए। साधु ने कहा, जहाँ हम हैं वहीं पूरी भी है। भ्रम में ना पड़कर जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। भाट बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, कृपया मेरी दरिद्रता दूर कीजिए। साधु ने कहा, पूरी के पास ही बेत की झाड़ी का वन है, तू उसमें से 5 बेत तोड़ ला। भाट झाड़ी में से जाकर जैसे ही अच्छे अच्छे बेत तोड़ने लगा, वैसे ही उसकी मुश्कें बंध गई। ये देख साधु ने कहा, तू बड़ा लालची है, तुझे असंतोष तो है ही, साथ ही तृष्णा भी अधिक है। इसी कारण तेरी ऐसी दशा हो रही है। तू इन बेतों को छोड़ने का संकल्प करके केवल 5 बेत लेकर चला आ। भाट ने वैसा ही किया। यह 5 बेत लेकर साधु के पास लौट आया। साधु ने उसे पीतल की बटलोई देकर कहा, चैत्र मास के हर सोमवार को इन बेतों की पूजा किया करना। चौथे सोमवार को हमारे नाम पर भंडारा दिया करो। ऐसा करने से तुझे इस बटलोई से 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे। बटलोई लेकर भाट प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट आया। रास्ते में जब वह एक जगह पानी पीने लगा तो उसके चुल्लू में पानी के साथ एक टीसू का फूल भी आ गया। फूलों को देखते ही उसे याद हो आया कि आज तो चैत्र का पहला सोमवार है, मुझे बेतों की पूजा करनी है और कथा कहनी है। पास ही खेतों में लोग डावर चला रहे थे। उसने उनसे प्रार्थना की कि आप लोग मेरी कथा सुन ले तो मैं इसी स्थान पर पूजन कर लूं। किंतु किसी ने भी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और निराशा होकर आगे बढ़ गया। उसके जाते ही किसानों का अनाज आप से आप जलने लगा। यह देख वे भाट को वापस बुला लाए। भाट ने लौटकर बेतों की पूजा की और साधु की कथा कही और फिर वह अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे सोमवार को उसे एक स्थान पर भेड़ें चराते हुए गरलिया मिला। उसने उससे भी कथा सुनने की प्रार्थना की, पर गरलिये ने भी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी उसकी भेड़ भी अचानक नजरों से ओझल हो गई। तब उसने भाट को बुलाकर कथा सुनी। कथा पूरी होते ही उसकी भेड़ दुगनी चौगनी होकर चरती दिखाई पड़ने लगी। भाट के 2 लड़कियां थी। उनमें से एक बड़े अमीर घर की ब्याही थी और दूसरी उसी गांव के एक गरीब लड़के से। तीसरे सोमवार को भाट बड़ी लड़की के घर पहुंचा। उसने उससे कथा सुनने के लिए कहा, पर उसने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब वह वहां से चलकर अपनी गरीब लड़की के घर गया।
गरीब लड़की अपने पिता से बहुत प्रीतिपूर्वक मिली। उसने अपने पिता की इच्छा अनुसार पूजा के लिए चौका लगा दिया। पिता श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगा। उधर लड़की घर में से सन की आंटी लेकर बनिए के यहाँ से पूजा के लिए घी गुड़ ले आई। उसने उसी घी गुड़ से साधु के नाम का हवन करके प्रेम से कथा सुनी। इसके बाद उसने साधु की दी हुई बटलोई में बेत डालकर खटखटाया तो कच्चे पक्के 56 प्रकार के पदार्थों के ढेर लग गए। गांव के लोग प्रसाद लेने आए तो भाट ने उन्हें खूब पेट भर भोजन कराया। चलते समय भाट ने अपनी लड़की को श्री स्वामी जी का स्मरण ध्यान करने का आदेश दिया। लड़की वैसा ही करने लगी तो उसके घर में धन धान्य नित्य प्रति बढ़ने लगा। उधर बड़ी लड़की दामाद की सब संपत्ति नष्ट हो गई। वहां से चलकर भाट अपने गांव के निकट पहुंचा तो वहां उसे विशेष चमत्कार दिखाई दिया। गांव के बाहर नए नए बाग बगीचे मंदिर तालाब आदि देखकर वह बहुत चकित हुआ। जिस दिन वह अपने घर पहुंचा उस दिन सोमवार था। उसने गांव भर के लोगों को निमंत्रण दिया और बेतों की पूजा करके बतलोई में बेट खटखटाया तो 56 प्रकार के पदार्थ के ढेर लग गए। गांव के छोटे बड़े सभी लोग उसके यहाँ भोजन करने आए और भोजन करके आनंदित होते हुए चले गए। बाद में उसने राजा के यहाँ भी प्रसाद पहुँचाया। राजा को अपने नाई से पहले ही भाट की बतलोई की करामत का हाल मालूम हो चुका था। राजा ने यह बात मंत्रियों से कही और यह भी बताया कि किसी युक्ति से भाट के पास से वह कारामाती बटलोई ले जाए। मंत्रियों ने सलाह दी कि राजकुमार को भाट के घर भेजना चाहिए। वह हट करके उससे बटलोई ले लेगा। यदि वह राजकुमार को बटलोई ना दे तो बलपूर्वक उससे बटलोई छीन ली जाएगी। दूसरे दिन कुछ सेवकों के साथ राजकुमार भाट के घर आया। जब उसने भाट से बटलोई मांगी तो उसने प्रसन्नता पूर्वक बटलोई राजकुमार को दे दी। बटलोई पाकर राजा भी हर्ष से फूले ना समाया और उसने तमाम नगर को भोजन करने की न्योता दे दिया। किंतु जब बटलोई में बेट डालकर खटखटाया तो उसमें से कुछ भी ना निकला। भोजन के लिए आए हुए लोग भूखे बैठे थे। भंडार में भी अनाज नहीं था। राजा ने क्रोध होकर भाट को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे, पर वह तो पहले ही रफू चक्कर हो चुका था। कुदरती भाट घबराया हुआ श्री स्वामी जी की ओर भागता चला जा रहा था। भाट जब जगदीशपुरी के निकट पहुंचा तो श्री स्वामी जी ने उसे पुनः साक्षात दर्शन दिए। उसने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम कर बटलोई की घटना उन्हें सुना दी और अपने बड़े दामाद का समाचार भी बता दिया। स्वामी जी ने कहा कि घर लौटकर राजा रानी से अपनी बटलोई ले लो और अपने दामाद को कहानी सुना दो। जब वह घर पहुंचा तो राजा ने उसे बुलाकर उसका 12 आदर सत्कार किया और उसकी बटलोई उसे लौटा दी। उसने पुनः स्वामी जी की पूजा करके अपनी लड़की और दामाद को बुलाकर कथा सुनाई। इससे उनकी संपत्ति पहले की तरह ही हो गई। इस प्रकार कुदरती भाट की यात्रा के समय से ही 30वां सोमवार की पूजा का प्रचलन हुआ। टीसू के फूल से सर्वप्रथम पूजन भी तभी से आरंभ हुआ है और इसलिए यह 30वां सोमवार कहलाता है। प्रेम से बोलिए जगदीश भगवान की जय हो। इस कथा को चैत्र मास के सभी सोमवार के दिन अवश्य सुने। भगवान आपकी दुख तकलीफ की हरण अवश्य करेंगे। हे जगदीश महाराज, जैसे आपने भाट पर अपनी कृपा बरसाई वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले सुनने वाले
हुक्कारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। फिर बोले जगदीश भगवान की जय हो। इस कथा को दूसरों के पास भी अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।